नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं अशर असरार। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करेंगी, जिसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। हलवा सेरेमनी भी कर दी गई है और कल पहला बजट सत्र का दिन है। इसी को लेकर के लखनऊ की जनता के बीच में हम कि आखिर जनता की क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर के। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पीयूष कुमार पांडे। पीयूष जी, बजट आने वाला है 1 फरवरी को। जैसे जैसे दिन बढ़ रही है वैसे वैसे आप लोग की उम्मीदें भी बढ़ रही होंगी, तो क्या उम्मीदें लगाई आपने, कैसा बजट होगा? सर उम्मीदें तो हम लोग यही लगाएंगे सर, जो हम लोग कोविड काल में सर्विस किए थे 2020 और 2021 में, उसमें हम लोगों का 14 महीने का वेतन बकाया है सर, और उसके पहले 4 महीने 16 दिन का पेमेंट बकाया है। हमारी उम्मीदें यही हैं कि हम लोग मेहनत किए हैं, सर्विस किए हैं। कोविड काल में जो लोग घरों में बैठे थे, हम लोग बाहर रोड पे लोगों की सेवा किए हैं। हम यही चाहेंगे कि हमारा वेतन हमें स्वीकृत करा दिया जाए। आप बताइए भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सच्चिदानंद मिश्रा है। मैं आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश महामंत्री हूँ। मिश्रा जी, ये बताइए, बजट आने वाला है, आम बजट पेश करेंगी, मंत्री हैं, वित्त मंत्री, तो आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? किस तरीके का बजट की डिमांड चाहे और क्या चाहते हैं? निश्चित तौर पे जो आज तक जितने भी बजट आए हैं उसमें युवाओं को निराशा ही जो है हाथ लगी है। मगर मैं चूंकि आप बजट सत्र से पहले ही आपने ये मुद्दा उठाया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश में युवा वर्ग जो है, युवा ही कहते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था का और देश के जो है विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले लोग हैं। तो युवाओं पे ये बजट पूरी तरह से आधारित होना चाहिए। युवाओं को कैसे उचित रोजगार मिलेगा, युवाओं का जीवन यापन कैसे अच्छे से हो पाएगा, तो इन सब मामलों को देखते हुए बजट में व्यवस्था किया जाना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में भी लाखों की तादाद में युवा कर्मचारी कार्यरत हैं जो आउटसोर्सिंग संविदा व्यवस्था पे हैं। 18% की जीएसटी की राशि इनके वेतन से काटी जाती है, जो एक बहुत बड़ा जो है राशि सरकार के पास जाता है। इस राशि को भी सरकार को कुछ ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि इन युवाओं के, इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के विकास में खर्च किया जाए। अगर देखा जाए तो बजट में इन्हीं सब मुद्दों को खास बनाया गया, इन्हीं पे खास चर्चाएं रखी जाएंगी और इसी को लेकर के कि पब्लिक जो है सहमत हो, इसी तरीके का बजट पेश किया जाएगा, कहा जा रहा है। निश्चित तौर पे इसी पे होना चाहिए, युवा हित में बजट होना चाहिए। और जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी, संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, महीनों तक उनको वेतन नहीं मिलता, 4 से 6 महीने तक वेतन की शिकायतें बकाया की आती रहती हैं सरकार के पास। सरकार सबसे पहले तो उन कर्मचारियों के भुगतान के लिए जो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए उसको जारी कर देना चाहिए। और दूसरी चीज, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो जीएसटी की राशि है, जो एक बड़ी राशि सरकार की आय की है, उसको युवाओं के हित में खर्चा करना चाहिए। आउटसोर्सिंग व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहिए, उस पैसे खर्च करके। आपके पास और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? विकास तिवारी नाम है हमारा। विकास जी, बजट आने वाला है, आम बजट, आप आम पब्लिक हैं, तो क्या सोचते हैं, किस तरीके की बजट की उम्मीद आपने लगाई हुई है? देखिए, एक मध्यम वर्गीय जो है परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं और स्वास्थ्य विभाग में हम लोग संविदा पे कार्यरत हैं। हम लोग यही सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि हमारा जो भी ऐसा बजट हो कि जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार पे केंद्रित हो। और हम लोग इतनी महंगाई की मार चल रही है, सिलेंडर आज 1100 रुपया हो गया है, पेट्रोल 100 के पार हो गया है, और वेतन बढ़ोतरी किसी भी कर्मचारी का संविदा पे, आउटसोर्स पे हर जगह सोशल व्याप्त है। तो इस तरह से ये मध्यम वर्गीय परिवार ही पिस रहा है और इसको मुख्य मुद्दा जो है मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रख के बजट का ध्यान रखना चाहिए। मध्यम वर्गीय परिवार तो निश्चित रूप से लोगों ने अपनी अपनी राय रख रहे हैं और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? जगवीर सिंह। जयवीर सिंह जी। जयवीर जी, बजट आने वाला है, आम बजट पेश किया जाएगा, 2 दिन महज बचे हुए हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके का बजट रहेगा और कितनी उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद ये है सर, 2018 से 2020 तक की सैलरी सब लोगों की रुकी हुई है आउटसोर्स से। आपकी भी रुकी है? हाँ, मेरी भी रुकी हुई है। कितनी सैलरी है? काहे में, आप कहाँ पे कार्यरत हैं? मैं अलीगढ़ में कार्यरत हूँ, आउटसोर्स संविदा पर। अच्छा जी। और डेढ़ साल की मेरी सैलरी रुकी है और भी कर्मचारियों का पीएफ वगैरह रुका हुआ है। पहले कृपया करके हमारे वो दिलवा बजट दे दें तो हमारा वो। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, सैलरी वाला जो आप बता रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है। अभी मुद्दा है कि बजट, तो बजट को लेकर के आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीद ये है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तरफ देखा जाए और इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनका जो शोषण हो रहा है उसको खत्म करें और बजट दे के, और हमारी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कमियां जो नहीं हो पा रही हैं उन्हें पूर्ण कराएं। तो लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और भी लोगों से पूछते हैं। भाई साहब, इधर आइए, आप आइए। क्या नाम है आपका? योगेंद्र त्रिवेदी। योगेंद्र त्रिवेदी। यही रही है योगेंद्र भाई। क्या, कहाँ से के रहने वाले? मैं सीतापुर से हूँ। सीतापुर से हैं? जी। सीतापुर से लखनऊ आए, कोई खास वजह? जी, क्योंकि मेरा वेतन फंसा हुआ 14 महीने का, इसीलिए हम लोग आए थे बात करने के लिए। तो बजट को लेकर के आपकी क्या उम्मीद है? बजट आने वाला है, 2 दिन में आम बजट पेश किया जाएगा जनता के लिए, कितना हित में रहेगा जनता के?
अब यही बजट के लिए यही उम्मीद है कि हम युवाओं के बारे में कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। युवा बहुत परेशान है क्योंकि सिलेंडर महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ने के कारण युवा परेशान हो रहा, क्योंकि सैलरी तो कभी बढ़ नहीं रही, अभी ये महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ। आप कौन से सेक्टर में कार्यरत हैं? मैं होम्योपैथिक विभाग से। हाँ जी। तो आपको क्या इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, पैसे के लिए तो बिल्कुल वेतन ही नहीं कभी टाइम से आ रहा है, तो दिक्कत का सामना तो पड़ ही रहा है पैसे की वजह से। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करते हैं। लोग अपनी अपनी तमाम तरीके की राय रख रहे हैं। किसी की कुछ उम्मीद है, किसी की सैलरी की बात है, तो किसी के अपने सेक्टर में बढ़ोतरी की बात है। लेकिन खास तौर से लोगों का ये कहना है कि युवाओं के हित में आना चाहिए बजट, क्योंकि ये युवा हैं और युवा ही देश का भविष्य है। और लोगों से पूछते हैं, भाई ये बताइए आप और क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का बजट चाहते हैं? अभी आपने अपनी राय रखी, और बताइए। हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो पास हो रहा है, तो आप जो आज हमारा बीट ले रहे हैं और जो हम लोगों की समस्याएं हैं, जो हमारा शोषण हुआ है और जो 2018 की ज्वाइनिंग है हम लोगों की, और लगभग मार्च में 5 साल कार्यरत हो जाएंगे हम लोग। बहुत से वेतन है जो भी बकाया है, पीएफ भी सही से ना कटना, पिछला भी पेमेंट कुछ बकाया है, बीच में पीएफ कटता है, बंद हो जाता है। जाओ पता करने पे तो लोग कहते हैं कि वहाँ यही कहा जाएगा कि ठीक है हो जाएगा, देखते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप अपने चैनल द्वारा सरकार के तरफ मुख रुख मोड़ करके अपने चैनल, अपने न्यूज़ द्वारा उनको दिखाएं, ताकि वो भी हमारे भविष्य के बारे में सोच सके कि हमारे भविष्य के बारे में ही सोच करके सरकार बजट पेश कर रही है। बजट पेश कर रही है, वो ठीक है सर, लेकिन हम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो वेतन बकाया है उसके बारे में, वो भविष्य की मैं बात कर रहा हूँ। भविष्य तो बहुत है सर, लेकिन जो हम बैक डेट की सैलरी की बात करें उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारा 14 महीने का कोविड काल का बकाया है और उसके पीछे 4 महीने 16 दिन का बकाया है। कुछ ऐसे भी हैं जो 1-2 महीने का, 3 महीने का बजट गया है, बिल गई है, 2 महीने का पेमेंट मिला है, 1 महीने का। चाहते हैं बजट में खास ध्यान इस पे दिया जाए कि जिनका पेमेंट रुका हुआ वो मिल जाए। हम लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, हम लोग उसी के माध्यम से हैं। पेमेंट नहीं मिलेगा सर तो किसी की 20 किलोमीटर ड्यूटी है, किसी को 40 किलोमीटर ड्यूटी है, वो कैसे आएगा जाएगा, वो कैसे अपना जीवन परिवार चला सकता है, बताइए सर। हम यही चाहेंगे कि सरकार जो वेतन पास कर रही है उसमें खास तौर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ध्यान दें और इनका जो भी बकाया वेतन है देने की कृपा करें। आम जनता होने के नाते आप किस तरीके का बजट चाहते हैं? जी, मैं चाहता हूं कि हम लोगों का मतलब जो बकाया वेतन है वो मिलना चाहिए। और जैसे मतलब हम लोगों ने कोविड काल में मतलब ड्यूटी की है, मेहनत की है, तो मतलब उसका हम लोगों का मतलब फल मिलना चाहिए। महंगाई कोई मुद्दा नहीं समझते आप? जी, वो भी होना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, और भी लोगों से पूछते हैं। मिश्रा जी के पास वापस जाएंगे। आप बता रहे थे कुछ, किस तरीके का बजट आप चाह रहे हैं? और क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है, कुछ लोगों का कहना है अभी गैस सिलेंडर में भी बढ़ोतरी हो गई है, धीरे धीरे जीएसटी भी सब जगह चीज़ों पे लागू होता जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि बजट में इन चीज़ों पे कुछ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोज़मर्रा की जो जिंदगी है उसमें इसका कुछ असर पड़ रहा है? निश्चित तौर पे देखिए, बजट जो आ रहा है इसमें महंगाई पे तो ध्यान देना ही चाहिए सरकार को, क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है वेतन बहुत कम है, वेतन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। सरकार को इसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसको कम किया जाए और वेतन के अनुरूप ही महंगाई बढ़ाई जाए। और दूसरी चीज़ ये भी है मुद्दा कि जो प्रदेश में युवा हैं ये काफ़ी संख्या में बेरोजगार हैं, लाखों की तादाद में बेरोजगार हैं, तो इनके रोजगार की भी व्यवस्था सरकार करना चाहिए। एक बजट का एक बड़ा राशि जो है रोजगार में लगाना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको रोजगार भी देना है तो आउटसोर्सिंग जैसी व्यवस्था है, जैसी रोजगार के लिए यूपी में लखनऊ में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट G20 सम्मेलन हो रहा, बड़े पैमाने पर निवेश आया, लखनऊ से ही 56,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। तो ये नहीं लग रहा आपको कि रोजगारी की तरफ एक बेरोजगारी को पीछे छोड़ के अब आगे जा रहे हैं हम लोग? नहीं, बिल्कुल मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये जितने भी रोजगार इस तरह के दिए जा रहे हैं ये सब युवाओं की ठगी की जा रही है। ये किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। इसमें वेतन 5,000 से 10,000, 15,000, 12,000 की नौकरी आप इस महंगाई में दे रहे हैं और गिना रहे हैं कि हमने इतने रोजगार दिए हैं। कहाँ सरकारी नौकरियाँ आई हैं? इसमें केवल ये आउटसोर्सिंग संविदा की जितनी नौकरियाँ हैं, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनियों की जो नौकरियाँ हैं उसी को ये गिना दे रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं रोजगार मेला के माध्यम से। आप रोजगार मेला का एक बार डिटेल उठा के देख लीजिए, उसमें वेतनमान 5,000 से 12,000 रुपए तक होता है। आप 12,000 की नौकरी दे रहे हैं इस महंगाई के दौर में। पेट्रोल और डीजल और खाने की चीजें सब कितनी महंगी जा रही हैं। गैस जो है कितना महंगा हो रहा है।
ये इस रोजगार का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। अगर आप तो बतौर खास आप क्या चाहते हैं कि आम बजट में क्या होना चाहिए? आम बजट में मैं ज्यादा से ज्यादा अस्थायी रोजगार की बात करूंगा कि जो भी राशि आए बजट का उसमें बड़ी राशि अस्थायी रोजगार के लिए बनाया जाए, जिससे युवाओं को उचित रोजगार मिले, उनका सम्मानपूर्ण जीवन यापन हो सके। और लोगों से भी पूछते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार, अशोक जी, कहाँ से आए हैं? फर्रुखाबाद जिला से। फर्रुखाबाद से लखनऊ आए, क्या खास वजह है? सर हमारा वेतन नहीं मिला है, इसके लिए हम आए थे यहाँ। ज्यादातर लोगों का मुझे लग रहा है यहाँ पे वेतन नहीं मिला है, यही मेन लोगों की वजह रही है खास। तो बजट आने वाला है, आम बजट 2 दिन बचे हुए हैं, 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। तो आप आम जनता होने के नाते किस तरीके की उम्मीद लगाए? सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे युवाओं के बारे में विशेष ध्यान रखा जाए इसमें। युवाओं के बारे में जी। ध्यान रखा जाए। जी। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? कमलेंद्र कुमार। कमलेश जी, आप बताइए कैसा बजट चाहते हैं? बजट अच्छा चाहिए, वास्तव तो युवाओं के हितों में होना चाहिए बजट, और युवाओं के भविष्य के बारे में सरकार सोचे। जो हम लोग आउटसोर्सिंग पर हैं, हम लोगों का जो शोषण हो रहा है वो शोषण नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलूँगा। और भी लोगों से पूछते हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मेरा नाम श्री स्वरूप है जी। श्री स्वरूप जी। श्री स्वरूप जी, किस तरीके का बजट चाहते हैं आप? फिरोजाबाद से आया हूँ सर जी। मैं भी आउटसोर्सिंग से ही हूँ। अच्छा। होम्योपैथिक आउटसोर्सिंग से हूँ। अच्छा। 14 महीने का हमारा लॉकडाउन में वेतन नहीं दिया, और अभी 2 महीने का नहीं दिया, और 6,000, 4,000, वो 5,000, 7,000 की सैलरी दे रहे हैं। और यही परेशानी है, बस यही चाहते हैं भाई। हाँ, थोड़ा हमारा सैलरी बढ़ा दी जाए, है ना। हम लोगों का मतलब जो महंगाई के हिसाब से हम लोगों का जो होता है वो पैसा दिया जाए हमें उस हिसाब से। अब महंगी सिलेंडर है 1,200 रुपये का, 1150 रुपये का, और 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाना पड़ता है हम लोगों को। किराए भाड़े में ही खर्च हो जाता है, वो भी मिलता नहीं हमको यहाँ से 14 महीने ही मिलता है। EPF भी वगैरह भी नहीं देते हैं। कभी 1 महीना डाल दिया, कभी 1000 डाल दिए। जो हमारी सैलरी में से डाल देते हैं। क्या कह देते हैं? अभी कुछ ये कह देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हम कहाँ से आपको पैसे दें। शासन से हमें कोई बजट नहीं मिला है। बजट आई रहती है, उनके पास रहती है, वो लोग नहीं देते हैं। बस यही बार बार कहते हैं कि बजट। ये महज आरोपों की बात है कि बजट आया रहता है या नहीं, इसके बारे में तो ना हम कुछ कह सकते हैं ना आप कुछ कह सकते हैं। अभी ये बताए हैं कि जनवरी की जो बजट है वो रूटीन में है, आपकी बची हुई है आपकी दिसंबर की। तो सर नहीं, उन्होंने ये क्लियर हमसे कहा है हम कि इस वक्त लेकिन केंद्र के बजट की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो है वो बजट पेश करेगी। अभी आप जितने युवाओं को देख रहे हैं सर, यहाँ थोड़ा कैमरा सबकी तरफ सर एक बार मोड़ लीजिएगा आप। जितने लोग यहाँ देख रहे हैं सब लोग वेतन के मारे हुए हैं सर। सर्विस सभी लोगों ने किया है, वेतन सभी बहुत ऐसे रियर केस के होंगे लोग जो कि दिसंबर के बचे होंगे, नहीं तो सब लोग इसमें 14 से 18 महीने 2 साल तक के पेमेंट बकाया लोग यहाँ पड़े हुए हैं। वगैरह भी सर नहीं। और रही बात EPF की सर, तो EPF अगर हमारे में से सर 1400 रुपये कट रहे हैं तो कंपनी भी अपने तरफ से डाल के उसको पूर्ण करती है, अपने तरफ से 100-200 डालती है, हमारे तरफ से 1400 काट लेती है। बिल्कुल आपकी बात है। और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हैं भाई साहब, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली डिस्ट्रिक्ट। कहाँ, यहाँ क्या करने हैं? यहाँ क्या करते हैं? आया है इसे इधर देख लीजिए एक बार। ये बताइए, बजट आने वाला, आम बजट पेश करने वाली है सरकार 1 फरवरी को, तो आम जनता होने के नाते आप किस तरीके के बजट की उम्मीद लगा रहे हैं? अरे बजट अच्छा दें, सबका मतलब लाभ हो, बजट उस तरह से दें, सबका मतलब लाभ हो उससे हर चीज में। आप अपना लाभ क्या चाहते हैं? लाभ में क्या चाहते हैं? हमारा भी लाभ हो उसी में। सब में तो आप सभी आ गए। सब में आ गए। तो आपका कैसा लाभ हो, कुछ अपने बताइए कि किस तरीके का लाभ आप चाह रहे हैं? उसको अभी नहीं बता पाएंगे। अभी नहीं बता पाएंगे। शर्मा रहे हैं। तो काफी लोग हैं, सबसे बात करी, सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन सबका कहना है कि जो बजट है वो युवाओं के हित में होना चाहिए, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जब बजट पेश करती है तो वो कितना लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है और लोगों को कितना उससे राहत पहुंचती है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, आम बजट पेश करेंगी, जिसको लेकर के लोगों में क्या उम्मीद है, किस तरीके की उम्मीद है और पिछले बजट पे कितना सरकार खरी उतरी, इस मुद्दे को लेकर के लखनऊ की जनता के बीच में हम। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत पांडे हुआ। 1 फरवरी को बजट आने वाला है, किस तरीके की उम्मीद लगाई है आप लोगों ने? मुझे सरकार से ही उम्मीद है कि सरकार जो है, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर कंट्रोल करे, और जो खाद्य सामग्री है उसका बजट अच्छा से लाए और आम जनता को मिले। और जो ये राशन बांट रही थी केंद्र सरकार, उसको बंद की है, उसको फिर से चालू करना चाहिए। ये बजट में उसको लाना चाहिए, मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं। अब आगे आप देखिए। भैया, आपका क्या नाम है? मिंटू कुमार।
मिंटू जी, बजट आने वाला है, आम बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, आप लोगों की किस तरीके की उम्मीद है? सरकार से है कि बजट हर साल बढ़िया रहता है, इस साल भी बढ़िया है और खासकर युवाओं का ध्यान दिया जाए, रोजगार का। सरकार कह रही है कि बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं हम, रोजगार बढ़ रहा है। बेरोजगारी खत्म हो रही है, ठीक है, लेकिन युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा सरकार को। आप किस सेक्टर में काम करते हैं? जी मैं बिहार से हूँ। बिहार से। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? हम तो हरदोई से। हरदोई से आई हैं यहाँ। अच्छा, आप लोग घर में रहती हैं, घर गृहस्थी संभालती हैं, तो क्या लगता है आपको आम बजट आने वाला है तो किस तरीके की उम्मीद आप लोग लगाएंगे? अब आम बजट तो आता ही रहता है, चला भी जाता, हम लोगों को क्या मिलता है? कुछ मिलता ही नहीं, आता है वो बजट आया और चला गया, पता ही नहीं लगता कब बजट आया कब गया, कुछ पता ही नहीं लगता। तो पिछली बार जो बजट आया था सरकार ने वादे करे थे, क्या उस पर खड़ी उतरी है सरकार लगता है? हमको नहीं मालूम, पिछले साल आया और फिर चला गया, इस साल आएगा फिर चला जाएगा, हम लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता है। कुछ अलग से आपने सोचा है कि किसी क्या मिलना चाहिए, क्या लगता है आपको? तो हमको तो सब कुछ मिलना चाहिए, जो सरकारी कर्मचारी को मिलता है वही हमको लोगों को मिलना चाहिए। तो सरकारी कर्मचारी का नाम है लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं है, ना हम लोगों को छठवां वेतन मिलता, ना सातवां मिलता, कुछ मिलता ही नहीं है। जो इतने साल हमको 12-13 साल हुआ, कभी बोनस भी नहीं हम लोगों को मिला। प्राइवेट कर्मचारी को तो बोनस भी मिलता है, यहाँ तो प्राइवेट से भी गिरे हम लोग हैं, तो क्या बताएं। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का कोई वो ठिकाना नहीं, हम लोगों को कुछ बढ़ी कर नहीं रहे, महंगाई बढ़ती चली जा रही। तो वक्त के साथ साथ लोगों की उम्मीद बढ़ रही है और कई लोगों का कहना है कि बजट आ रहा है लेकिन हमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है, किस तरीके की सोच रखते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भीड़ है, लोग फोन से पूछते हैं कि आखिर भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार जी, बजट आने वाला है, बजट 1 फरवरी को पेश करेंगे वित्त मंत्री, तो आम जनता होने के नाते आपकी क्या उम्मीद है बजट? भाई मैं एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी के पक्ष में अभी तक आज तक कोई बजट ही नहीं आ रहा। मतलब जो होना चाहिए, बीएड टीटी उत्तीर्ण इतने अभ्यर्थी टहल रहे हैं, उनके लिए सरकार कोई बजट अलग से पेश करे। शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया गया है जबकि वो उसी पे अभी कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बजट आज तक कोई दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो जब शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छा सा एक नया बजट पेश करें जिसके बारे में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विकास हो और प्लस बीएड टेट उत्तीर्ण विद्यार्थियों का जिनकी काउंसलिंग करा चुके थे 90, 95, 105 तक वालों का, आज तक उनके बारे में कुछ नहीं किया। 2011 से टीटी उत्तीर्ण इतने विद्यार्थी पड़े हुए हैं कि अभी अगर एक आंदोलन अगर करवा दिया जाए तो सड़कों पर लोग उतर आते हैं, लेकिन उसके लिए अगर कोई एक नया बजट पेश करें तब तो मैं मानूं कि कोई बजट पेश कर रहे हैं। किसान परेशान है, उसके लिए कोई नया बजट पेश करें। इतने सांड जो है चर रहे हैं, उनके लिए कोई नया बजट पेश करेंगे। जो किसान रात में जिनको अपने घर में सोना चाहिए, औरतें जो है जा कर के खेत रखा रही हैं, उनके लिए कोई अच्छा विकल्प पेश करें, तब तो मैं जानूं कि हाँ बजट पेश कर रहे हैं। बजट तो हर सरकार पेश करती है, कोई नया करके दिखाएं तब मैं मानूं कि हाँ बजट पेश कर रहे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता भाई, धन्यवाद आपका। आप बताएंगे, आप बताइएगा क्या किस? अरे डरने की बात नहीं है, खुल के बात रखिए चाचा, अपनी कोई डरने की बात नहीं है। लोग हैं भाग रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर खुल करके बोल रहे हैं बजट को लेकर के, अपनी अपनी उम्मीदें जताई है। तो अब देखना ये होगा कि जो सरकार बजट पेश करती है वो आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और लोगों को कितनी राहत रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट पृथ्वी के साथ अशर असरार, कशिश न्यूज, लखनऊ।